जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से वीके जी ब्लॉग के अंदर। आज की कहानी एक फैमिली की है जो कि एक नया घर ढूंढ रहे थे और इंदौर के आसपास उनको एक घर मिलता है जो कि शहर से थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के पास था। और बहुत घर देखे उन्होंने, लेकिन किसी का रेट ज़्यादा था या फिर जगह ठीक नहीं थी, और उनको इलाका चाहिए था ऐसा जहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो। तो उन्होंने क्या किया, इंदौर के पास उनको एक पहाड़ी के पास एक घर मिल गया जो कि बहुत कम रेट में मिला था उनको। अब वो भी अचंभे में थे कि इतने कम रेट में हमारे को ये घर मिल गया। वह खुश भी बहुत थे कि इतने कम रेट में और इतना बड़ा घर उनको मिल रहा था। तो सब बहुत खुश थे। और फिर वो कुछ दिनों बाद वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब जिस दिन वो शिफ्ट होने वाले थे, सारा सामान घर पे आ जाता है उनका। ट्रक में लोड करके वो अपना घर पे सारा सामान ले आते हैं। अब घर की डेकोरेशन का काम शुरू हो जाता है। घर में सब अपने साफ़ सफाई करने में लग जाते हैं, और हर एक बंदे ने अपना अपना एक काम लिया हुआ था कि घर की सफाई कौन करेगा, ऊपर की कौन करेगा, छत की कौन करेगा, घर के बाहर की। बाहर उनके बरामदा भी था, तो सब तरफ से सफाई करनी थी उनको। तो वो सब अपने काम में लग गए। फर्स्ट डे था उनका। अब फर्स्ट डे था तो उनकी बेटी जो थी, उनकी फैमिली में 5 लोग थे। माँ बाप, बेटा और उनकी एक बेटी। और जो उनका बेटा था, उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी वाइफ थी जो कि प्रेग्नेंट थी। अब वो साफ सफाई में लग गए। अब जो उनकी बेटी थी, उनको काम मिला था घर का जो गेट होता है, मेन गेट, उसके बाहर झालर वगैरह लगाना, फूल वगैरह लगाना, डेकोरेट करना था उसको, अपना घर का मेन गेट। अब वो उस काम में लग गई। अब वो डेकोरेट करती रही, बहुत अच्छा उसने साफ सफाई करी उसने। सब कुछ लगा दिया उसने, झालर वगैरह सब कुछ लगा दी उसने। अब सब अपने अपने काम में लग गए थे, कोई छत की सफाई कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। अब वह सब लोग थक गए, अब पूरा दिन काम करा उन्होंने। अब वो रात को सो गए हैं। अब रात को सो गए हैं, जैसे वो सोए हैं सारे, तो रात को 12 बजे के बाद उनका जो मेन गेट था वो बजना स्टार्ट हो गया रात को। खट 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 खट, बड़ी तेज तेज आवाज़ें आने लगी उनको। सारे उठ गए थे कि इतनी रात को, कि यहाँ पर कौन आ गया, कोई जानता भी नहीं है हमारे को। तो उन जो उनका घर था, वो थोड़ा सा अलग था। मतलब शहर से थोड़ा सा दूर था, तो उनके आसपास घर बहुत कम थे और थोड़ा दूर दूर थे। तो उन्होंने बोला आसपास भी कोई नहीं है तो यहाँ पर कौन आएगा। लेकिन फिर भी वो देखते हैं कि शायद शायद कोई मिलने आ गया हो या कोई, अब पता नहीं कौन होगा। वो कहते हैं जाके गेट खोल के देख के आओ कौन है। तो उनका बेटा बाहर गया, जिसका नाम रेहान था। रेहान नाम था उनके बेटे का। और वो गेट के पास गए, अपने दरवाजे के पास गए और गेट खोल के उन्होंने देखा। बाहर जाके देखा तो उनको कोई नहीं दिखा। आस पड़ोस में देखा, उनके आसपास थोड़ा जंगल टाइप का भी था, और सामने पहाड़ी थी। अब उन्होंने चारों तरफ देखा, उनको कुछ नहीं दिखा। अब रेहान जो थे वो बाहर से देख के वो घर के अंदर आ गए। वो कहते हैं बाहर तो कोई भी नहीं है। कहते हैं पता नहीं, शायद कोई आस पड़ोस में जो भी कोई होता है, कोई बच्चा बच्चा हो, कहीं उसने बैल बजा दी हो या फिर खटखट करके चला गया हो। तो उन्होंने उस बात को इग्नोर करा और वो चले गए। सारे सोने चले गए। अब वो चले गए, सारे सो गए। अब पहला दिन ख़त्म हो गया। दूसरा दिन जो था उनका, दूसरे दिन जब उनकी बेटी दरवाज़ा खोल के बाहर आती है, मेन गेट खोल के, तो जो दरवाजे पे उसने डेकोरेट किया हुआ था, झालर वगैरह सब कुछ, वो सब बिखरी पड़ी है। मतलब किसी ने तोड़ दी उनको। वो दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी बिखरी हुई। अब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, अंदर भागती है कि माँ देखना, मैंने कल ही तो लगाया सारा झालर वगैरह, और ये सब किसी ने तोड़ दी। देखो रात को कुछ जो भी कोई आया था, जिसने ठक ठक करा था, बेल बजा रहा था, ये उसी ने तोड़ के चला गया। अब उनको बड़ा अचंभा होता है कि रात को तो सब कुछ ठीक था, सुबह होते ही ये क्या हो गया। तो इतने में उनको ना छत से आवाज़ें आती है कुछ गिरने की। और वो सारे का सारे भागते हैं कि छत पे से आवाज़ें आ रही है, छत पे चल के देखते हैं। और वो छत पे जाके देखते हैं, तो जो उनके कपड़े थे, जो उन्होंने साफ़ सफाई करके छत के ऊपर डाले थे, वह सब कपड़े फटे हुए होते हैं। सारे कपड़े फाड़ दिए किसी ने उनके।
अब सारे कपड़े फाड़ दिए और छत पूरी गंदी कर रखी है, कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ उसके ऊपर। उन्होंने साफ़ सफाई करी थी एक दिन पहले और अगले दिन पूरा गंदा पड़ा हुआ उनका घर। अब दो वाक़या उनके साथ ये हो गया कि एक तो उनकी झालरें तोड़ दी किसी ने, और उनके कपड़े फाड़ दिए छत के ऊपर जाके किसी ने, सारे फाड़ दिए कपड़े। अब सब परेशान हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर वो उन्होंने क्या करा, अपने जो उनके हस्बैंड की जॉब, क्या नाम से, उनका अपना काम था, उनकी अपनी एक फैक्ट्री थी, इसमें वो अचार बनाते थे। अब उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा कि देखिए जी, ऐसे ऐसे रात को किसी कोई कोई बेल बजा रहा था, लेकिन बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था, और सुबह झालर भी तोड़ दी किसी ने, और हमारे कपड़े फाड़ दिए जो छत के ऊपर रखे थे हमने सूखने के लिए। अब उनके जो हस्बैंड थे वो कहते हैं ये क्या वाक्य हो गया। अब वो कहते हैं कि एक बार मैं पता करता हूँ कि जो ये घर था इसके पास था पहले, मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि शायद कोई इस घर की कोई बात हो। तो वो फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन नहीं मिलता, फ़ोन बन जाता है। अब वो परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये घर लेके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अब परेशान हो जाते हैं वो भी। अब इतने में क्या होता है, फिर वो सारे के सारे शाम को जब घर पे आ जाते हैं, अपने जॉब पे से, अपने काम पे से घर आ जाते हैं, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं कि आखिर इस घर में हमारे को भी एक ही दिन हुआ है और बड़े अजीब से वाक़या होने लग गए इस घर में। अब उनका बेटा अचानक से आता है और अपने पापा से कहता है, पापा जो हमने माल लोड किया था ना, जो उनका अचार था, वो फंगस लग गई सब में और ऑर्डर कैंसिल हो गया। वो कहता है सारा माल तो घर के अंदर रखा हुआ था कल, और आज ही लोड करके भेजा है, और 2 ही दिन के अंदर फंगस लग गई अचार के अंदर, तो ऑर्डर कैंसिल हो गया। कह रहे हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारे को। वो कहते हैं पता नहीं क्या अजीब सा वाक़ये हो रहे हैं हमारे साथ, हमारा माल भी ख़राब हो गया, घर में भी बड़ा अजीब सा कुछ हो रहा है। तो उनकी वाइफ कहती है एक काम करो जी, आप है ना मौलवी साहब को लेके आना, मतलब मौलवी साहब उनके मित्र थे। तो कहती है आप है ना अपने दोस्त जो हैं मौलवी साहब को अपने साथ लेके आना, और वो घर चेक करेंगे कि इस घर में कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कहते ठीक है, मैं अभी तो जा रहा हूँ, फैक्ट्री जा रहा हूँ, मैं शाम को आते मौलवी साहब को लेके आऊँगा। और अपने बेटे को वो बोल जाते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे, आज आज तुम घर पे रहना, और यहाँ पे रह के साफ़ सफाई करो फिर से, और देखो कोई गलत वाक्य ना हो जाए, और इनका ध्यान रखना, अपनी माँ का, अपने बच्चों का ध्यान रखना। अब वो फैक्ट्री निकल जाते हैं, उनका बेटा घर पे होता है। अब क्या होता है, तो उनकी जो माताश्री थी वो उनको कहते हैं कि आप चाय बना के ले आइए, और सारे बैठ के चाय पीते हैं। अब उनकी माता जो चाय बना के लेके आती हैं, और जैसे वो चाय बना के लाती हैं तो वो देखते हैं कि उनके फर्स्ट फ्लोर के अंदर, घर के अंदर, सीढ़ियों के पास एक काला साया खड़ा हुआ है, और उसकी आंखें चमक रही हैं। और इतने में उनके हाथ से वो चाय का कप वगैरह छूट जाता है, कप वगैरह टूट जाते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ, तो उनको चक्कर आ जाते हैं, वो गिर जाती हैं। अब सब उनको उठा के रूम में लेके जाते हैं। अब वो जल्दी से डॉक्टर को लेके आते हैं, तो डॉक्टर साहब भी चेक करते हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं, इनका चक्कर आ गए होंगे, नई जगह है तो काम इन्होंने किया होगा, थकान वगैरह हो गई तो चक्कर आ गए होंगे। तो वो दवाई दे के उनको, डॉक्टर साहब, वो निकल जाते हैं। अब फिर वो जब उनको होश आता है तो वो पूछते हैं क्या हो गया। वो अपने हस्बैंड को बताती हैं कि मैंने एक काला साया देखा इस घर में सीढ़ियों के पास, उसकी दो आंखें चमक रही थी, और वो हमारी तरफ ही देख रहा था। तो फिर वो सभी चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। फिर एकदम से उसकी माँ चेखती है कि वो देखो गेट के पास भी खड़ा हुआ है अभी भी, वो साया गेट के पास खड़ा होकर उनको देख रहा था, और सिर्फ वो उनकी माँ को ही सिर्फ देख पा रही थी उनकी माँ, बाकी और कोई नहीं देख पा रहा था। वो कहते कोई तो नहीं है, कह रही नहीं, वो खड़ा हुआ सामने। वो देख के चिल्लाती हैं और साइड में मुँह कर लेती हैं। तो फिर देखती हैं, फिर वो गायब हो जाता है। तो वो कहते हैं आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो अब उनके फादर जो थे, अब उनको फिर से फ़ोन किया गया, तो कहते घर में ऐसे ऐसे वाक़या हो रहा है, और मौलवी साहब को पक्का शाम को लेके आ जाना आप। वो कहते हैं मैं शाम को आता हुआ लेके आऊँगा, तुम फिक्र मत करो।
अब वो ठीक होती हैं, तो उनकी जो बहू थी वो प्रेग्नेंट थी। वो कहती है मेरे ना पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है और बहुत दर्द हो रहा है। तो वो कहते हैं अभी तो आपका टाइम भी नहीं हुआ पूरा, अभी तो 5वां महीना स्टार्टिंग है और तुम्हारे दर्द होना शुरू हो गया। कहते हैं अपने रूम में जाके आराम करो। अब वो जैसे ही अपने रूम में जाके बैठती हैं, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है। वो अपने पेट पे हाथ फेरती हैं, उनका पेट एकदम प्लेन हो चुका था। प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई उनकी, एकदम पेट प्लेन हो गया। और जैसे ही वो गेट की तरफ देखती हैं, एक काला साया उनको देख रहा था और उनकी आंखें चमक रही थी। अब उनकी बहू भी चीखती है बड़ी तेज, और चीख के वो खड़ी होकर बाहर आती हैं और उनकी जो सास थी उनके पास जाती है कि मैंने अभी भी ऊपर किसी को देखा, साये को, जो आपने देखा वही मैंने देखा। और देखिए मेरे पेट की तरफ देखिए, मेरा पेट एकदम प्लेन हो चुका है और मुझे बड़ी दर्द हो रहा है उसके अंदर। तो वो कहते हैं ये क्या वाक्य हो गया। फिर वो कहते हैं जल्दी से डॉक्टर साहब को फ़ोन करो। फिर से वो कहते हैं डॉक्टर साहब को फ़ोन मत करो, हॉस्पिटल चलते हैं। वो उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तो डॉक्टर साहब देख के बताते हैं कि जो बच्चा था अंदर उसके गले में फंदा पड़ गया है, और उनकी हालत थोड़ी सी ख़राब है। लेकिन 1 घंटे बाद सब कुछ ठीक हो जाता है नॉर्मल। मतलब जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है, हॉस्पिटल जाकर सब कुछ ठीक हो जाता है। और कहते हैं अब ये ठीक है। 1 घंटे बाद कहते हैं इनको घर ले जाइए। अब घर जाने में सबको डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो घर पे आ जाते हैं। अब घर पे आने के बाद अब वो कहते हैं कि अपने जो उनके पिताजी थे उनको फ़ोन करो। तो उनको फ़ोन करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी जो बहू है उसको भी दिक्कत हो रही थी और ऐसे ऐसे हम घर पे दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम बाहर गए तो वो ठीक हो गई है। तो कहती है इस घर में ही कोई ना कोई दिक्कत है, आप प्लीज़ जल्दी आइए और मौलवी साहब को लेके आइए। अब जब वो घर आ जाते हैं हॉस्पिटल से, सारे के सारे घर पे आके और सारे एक रूम में आके बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि पिताजी की आवाज़ आती है उनको कि मुनीर गेट खोलो, मैं आ गया हूँ। अब मुनीर भाग के जाता है और गेट खोलता है और बाहर चला जाता है। अब मुनीर 2 मिनट तक घर में नहीं आता, लेकिन उसके चीखने की आवाज़ आती है बड़ी तेज़। अब उनके जो उनकी माँ थी वो भाग के बाहर जाती है, तो मुनीर कहीं नहीं होता उनका लड़का। वो चारों तरफ देखती है, मुनीर कहीं नहीं होता। अब वो चीख रही होती है कि बच्चा हमारा कहाँ चला गया। उनकी बहू भी चीख रही होती है, उनकी उनकी जो बेटी थी उसकी बहन। वह सब भारी बैठ जाते हैं कि हम घर के अंदर नहीं जाएंगे, घर में हमारे को बहुत डर लग रहा है। और अंदर से ना बड़ी बड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं चिल्लाने की। और एक तरफ से नहीं आ रही, तीन चार साइड से आवाज़ें आ रही हैं। कोई रूम से आ रही है, कोई फर्स्ट फ्लोर से आ रही है, कोई छत से आ रही है। बड़ा अजीब सा घर का माहौल हो गया उनका। सब डर गए, सब बाहर आ गए, सब बाहर आके खड़े हो गए। इतने में फिर उनके पिताजी जो मौलवी साहब थे उनको लेके आ जाते हैं। अब मौलवी साहब जब गाड़ी से उतरते हैं और घर की तरफ देखते हैं, तो उनको घर की छत पे एक साया नहीं, कम से कम 10 साए खड़े हुए दिखते हैं उनको। काले साए, उनकी आंखें चमक रही है। तो मौलवी साहब उनकी तरफ देखते रहते हैं। कहते हैं ये घर तुमने मतलब कब लिया है तुमने घर ये। वो कहते हैं ये घर हमारे को लिया अभी अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, और बड़ा अजीब सा माहौल है, सब परेशान हो गए, मेरे काम में नुकसान हो गया, बच्चों के साथ भी उल्टी सी चीज़ हो गई ये वो। तो वो कहते हैं कि क्या नाम से, कह मौलवी साहब कहते हैं एक काम करना, घर में कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं अकेला घर में जाऊंगा, और मैं कलमा पढ़ रहा हूँ और ये घेरा बना रहा हूँ, इस घेरे से तुम बाहर मत निकलना, सारे फैमिली वाले इसी घेरे में खड़े रहना। अब वो उस घेरे के अंदर सबको सबको खड़ा कर देते हैं, और वो कहते हैं इससे बाहर मत निकलना, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ और कोई भी अंदर नहीं आएगा। अब वो घर के अंदर चले जाते हैं मौलवी साहब अकेले। अकेले घर में जाकर के देखते हैं, पहले तो छत पे दिखते हैं उनको 10 दिखते हैं साए। फिर वो जब घर के अंदर जाते हैं तो उनके घर के अंदर उनको 10-20 साए दिखते हैं उनको। अब मौलवी साहब भी चौंक जाते हैं कि इतने सारे। अब उनको पता लग जाता है ये क्या है।
वो जिन थे सारे। मौलवी साहब को बहुत सारे जिन दिखते हैं, करीब 30-40 जिन दिख जाते हैं। अब मौलवी साहब एक चादरा बिछाते हैं, अपना कलमा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और फैमिली वाले सारे घर के बाहर खड़े होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि मौलवी साहब बाहर आएंगे और क्या जवाब देंगे। अब मौलवी साहब कुछ देर बाद बाहर आते हैं और उनको कहते हैं, जितना जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो और रुकना मत यहाँ पर, और आज रात भी काटनी हो तो कहीं बाहर काट लेना, कहीं भी जाके होटल में या अपने कोई किसी दोस्त वोस्त के घर, लेकिन इस घर में रुकना मत। और तुम्हारा बेटा जो है, वो कहते हैं कि हमारा बेटा कहाँ पर है रेहान, वो मिल नहीं रहा है। और ऐसे ऐसे एक कहने से आपकी आवाज़ में आवाज़ निकाली उसने, और उसको बाहर बुला लिया। तो कहते हैं हमारा बेटा कहाँ है। तो मौलवी साहब कहते हैं अब तुम्हारा बेटा कभी नहीं आएगा, जिन्नात उसको उठा के ले गए हैं। अब वो कहते हैं जल्दी से ये घर खाली कर दो, नहीं वरना तुम्हारे फैमिली में से कोई नहीं बचेगा। तो उनके पिताजी कहते हैं आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरा बेटा गायब हो गया, इतनी सारी दिक्कत हो गई, हमारे साथ ही क्यों हुआ ये सब। तो मौलवी साहब बताते हैं कि पहाड़ी के ऊपर जिन्नों का महल है, जिन्नात जो होते हैं उस पहाड़ी पे जिन्नातों का महल है, और एक दरगाह है यहीं पर ही पास में। अब उस पहाड़ी से दरगाह, ये जिन्नात जो हैं रोज ना आते जाते हैं, और उस बीच में तुम्हारा घर पड़ता है ये। अब बहुत टाइम से तुम्हारे इस घर में भी कोई नहीं आया था, आपसे पहले जो लोग थे वो बहुत टाइम पहले खाली करके चले गए थे, उनको भी ये दिक्कतें आ रही थी। और जब ये खाली घर था तो जिन्नों ने यहाँ पर अपना डेरा बना लिया। अब यहाँ पर एक जिन नहीं है, इसमें हजारों जिन हैं, ये हजारों जिन्नों का डेरा है। अब उस जो दरगाह थी, दरगाह और पहाड़ी के बीच में आपका घर बीच में आता है, तो जिन्हों ने इसको अपना डेरा बना लिया, और अब ये उनकी जगह है, अब ये वो छोड़ने वाला नहीं है। और जो भी उसके बीच में आएगा वो उसको अपने साथ अपने महल में ले जाएंगे, जो पहाड़ी के ऊपर जिन्नों का महल है। तो कहते हैं जितना जल्दी हो सके ये छोड़ दो, तुम्हारा बेटा गया है, ये ना हो कि तुम्हारे घर के सब गायब हो जाए और आप भी ना बचो, इसलिए मेरी सलाह यही है कि जल्दी से ये घर खाली कर दो। अब फिर उन्होंने वो घर खाली करा और दूसरी जगह शिफ्ट करा उन्होंने, और कुछ टाइम बाद बच्चा हुआ उनके वहाँ पर, लेकिन उनका बेटा तो अब रहा नहीं। लेकिन उनके साथ फिर कोई वाक़या नहीं हुआ, सब कुछ उनकी लाइफ ठीक चल रही है। तो इस तरह से जिन्नों का डेरा उस घर पे था, और वो घर जिन्नों का था। अब वहाँ पर जो भी आएगा वो उसको अपने साथ ले जाएंगे और सब कुछ ख़त्म कर देंगे जो वहाँ आएगा। तो यही थी आज की कहानी, कि जिन्होंने एक घर पे डेरा कर रखा था और एक फैमिली को किस तरह से उन्होंने तंग करा। तो भाइयों, आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाइयों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जय श्री राम, जय माता की, जय हिंद।